रखिए। हरे कृष्णा। चलिए, श्रीमती राधा रानी की जय। क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये सब्जेक्ट और क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के बिना हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, श्रीमती राधा रानी चैप्टर नंबर 14, नारद मुनि और श्रीमती राधा रानी का प्रथम दर्शन। प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। एक बार नारद मुनि जब अपने वीणा को बजाते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, तब वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हेतु गोलोक वृंदावन पहुंचे। कौन पहुंचे वृंदावन? गोलोक वृंदावन कौन पहुंचे? नारद मुनि। ठीक है, नारद मुनि पहुंचे। किसकी दर्शन करने थे उनको? भगवान के श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हेतु कहाँ पहुंचे थे? गोलोक वृंदावन। ठीक है, अब भगवान के पास नारद मुनि पहुंच गए हैं, किंतु उन्होंने देखा कि वहां सभी लीलाएं फीकी लग रही हैं। उन्होंने क्या देखा कि भगवान की सारी लीलाएं कैसी लग रही है? फीकी फीकी सी लग रही है, मतलब आनंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वे उसका कारण जानने के लिए ध्यान लगाकर बैठ गए। अब ध्यान लगाकर बैठ गए नारद मुनि। फिर वे जान गए कि भगवान अपने परिकरों सहित भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। कहाँ हुए? भौतिक जगत में अवतरित हुए हैं। देव ऋषि नारद की भौतिक जगत में भगवत दर्शन की इच्छा हुई, इसीलिए वे भौम वृंदावन आए। ये जो बहुत संसार जिसमें वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले वे नंद महाराज के भवन में प्रवेश किए। कहाँ किए? वो नंद भवन में। कौन गए थे? नारद मुनि। ठीक है, और जो इस मटेरियल संसार में जो वृंदावन है उसको भौम वृंदावन कहते हैं, और जो गोलोक ऊपर जो वृंदावन है भगवान के धाम में उसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। ठीक है, वहां उन्होंने भगवान को शिशु रूप में दर्शन किए। भगवान के कैसे दर्शन किए? शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में। आप सब लोग एक्टिव रहिएगा, सो मत जाइएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में जो पूछूं चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। वे उस समय एक सुंदर कलाकृति पूर्ण सोने से बनी चारपाई पर मुलायम बिस्तर पर सो रहे थे। कौन सो रहे थे? भगवान कृष्ण। यस, वहां उपस्थित समस्त गोपियां कृष्ण के अपूर्व सुंदर रूप को अनिमेष नयनों से निहारती हुई दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी। भगवान उन पर तिरछी दृष्टि डालकर प्रत्येक को आनंद प्रदान कर रहे थे। उनके मुख पर चारों तरफ काले घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, जिससे वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। मैं आपको कहाँ ले गई हूँ? नंद भवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। नंद भवन में भगवान सो रहे हैं। आप अपने आप को ऐसे सोचिए कि आप स्टोरी के अंदर एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे भगवान नंद भवन में है और सो रहे हैं, और उनको देखने के लिए कौन आए? नारद मुनि। तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन यहाँ हो रहा है कि उनके चेहरे पर घुंघराले बाल हैं, सुंदर मुलायम बिस्तर पर सो रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, अपनी तिरछी कटाक्ष से गोपियों को देख रहे हैं। छोटा सा बच्चा है ना, जैसे देखते हैं ना, तो वो ऐसे देख रहे हैं। श्री नारद मुनि अपने आराध्य भगवान को इस प्रकार नग्न शिशु के रूप में दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए। भगवान नंगू पंगू बैठे सो रहे हैं, मतलब कुछ पहना नहीं है कपड़े, नंगू, मतलब उन्होंने माता करधनी पहनाती है ना छोटे बच्चों को, इसी कमर के नीचे जो पहनते हैं, और हाथों में फिर ज्वेलरी छोटे छोटे बच्चों को पहनाई जाती है, जिसे नजरिया कहते हैं हिंदी में, बोले ना, इस टाइप के नजरिया या कुछ आभूषण पहनाए थे यशोदा मैया ने। तो नारद मुनि भगवान को शिशु के रूप में दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए। ठीक है, नारद मुनि नंद महाराज से बोले, महाराज कोई आपके पुत्र के अनंत गुणों को नहीं जानता। कौन बोल रहा है ये? नारद मुनि बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? नंद महाराज से। ठीक है, महाराज कोई आपके पुत्र के अनंत गुणों को नहीं जानता है, यहाँ तक कि शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि महान देवगण भी इनका नित्य सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस बच्चे का चरित्र प्रत्येक व्यक्ति के सुख का कारण होगा। क्या होगा? इस का चरित्र बच्चे का प्रत्येक व्यक्ति के सुख का कारण होगा। भक्तगण इनके रमणीय लीला कथा का श्रवण कीर्तन बहुत प्रेम से करेंगे। आप इस जगत के या स्वर्ग आदि लोगों के प्रति समस्त कामना वासना का त्याग कर दीजिए। मतलब कह रहे हैं कि आप जो भी कामना वास की बात हो रही है, जो भी आपकी कामनाएं हैं, वासनाएं, उसको त्याग दीजिए एवं केवल इस बच्चे के प्रति अपना प्रेम विकसित कर लीजिए। किस बच्चे के प्रति? स्वयं भगवान के प्रति। ठीक है, इसके बाद नारद मुनि नंद भवन से निकल गए।
नारद मुनि अब नंद भवन से निकल चुके। वे सोचने लगे श्री हरि के इस जड़ जगत में किस प्रकार की लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। वो सोचने लगे जो भगवान प्रकट हो गए हैं वो करना क्या चाहते हैं जगत में आके, है ना। वो थोड़ा सा ये सोचने लगे क्यों भगवान प्रकट हुए। निश्चय ही उनका निश्चय ही उनकी नित्य नित्य लीला संगिनी हमारे प्रभु की लीला में सहायता करने के लिए ब्रज में कहीं गोपी के रूप में प्रकट हुई होंगी। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? राधा रानी की। राधा रानी। कि वो कहीं जब कृष्ण यहाँ पर हैं तो राधा रानी तो जरूर होंगी, क्योंकि भगवान जहाँ पे शक्तिमान है तो शक्ति तो होगी ना उसकी, समझ रहे हो ना आप। तो शक्ति और शक्तिमान तो कभी अलग ही नहीं हो सकते। तो जहाँ पर भगवान होंगे वो स्वयं वहां पर उपस्थित होंगी। तो ये बोल रहे हैं कि निश्चय ही नित्य ही नीला संगिनी हमारे प्रभु की लीला में सहायता के लिए इस ब्रज में कहीं गोपी के रूप में प्रकट हुई हैं। इस विषय में कोई संशय नहीं है। आज मैं उनका दर्शन करने के लिए ब्रजवासियों के घर जाऊंगा। कौन जाऊंगा? कौन कह रहा है ये? नारद मुनि। यस। ऐसा सोचते हुए नारद मुनि ब्रज के प्रत्येक घर में जाकर देखने लगे। जहां भी वे गए वहां ब्रजवासियों द्वारा उनका सुंदर ढंग से क्या हुआ? स्वागत सत्कार हुआ। वो प्रत्येक घर में जा जाके देख रहे हैं कहीं पे राधा रानी दिख जाए, कहीं तो होंगी वो। अंत में नारद मुनि वृक्ष भानु महाराज के महल में प्रवेश किए। नारद मुनि ने उन्हें बताया, आप अपने धार्मिक स्वभाव के कारण पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं। किसने उन्हें बताया? ये जो वृक्ष भानु महाराज है उन्होंने बताया, सॉरी, ये नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप अपने धार्मिक स्वभाव के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नारद मुनि भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको? वृक्ष भानु महाराज को। मैं देख रहा हूँ कि आप अत्यंत ऐश्वर्यशाली यानी बहुत धन संपत्ति के अधिकारी हैं। इसलिए राधा रानी के जो फादर थे वो बहुत सारे धन संपत्ति थी। देखा नहीं उनका महल कितना बड़ा है, ठीक है। ऐसी बहुत संपत्ति थी उनके पिता के पास। वो आप अत्यंत ऐश्वर्यशाली यानी बहुत धन संपत्ति के अधिकारी हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मैं आपका कोई पुत्र या पुत्री है कि नहीं। वो जानना चाह रहे हैं नारद मुनि कि बता तो दीजिए क्या पुत्री है या पुत्र है, क्या है आपके पास। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वृक्षभानुदेव अपने अत्यंत सुंदर एक बुद्धिमान पुत्र को ले आए और उनसे नारद मुनि को प्रणाम करने के लिए बोले। उस बालक को अनन्य सुंदर रूप को दर्शन करके नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यधिक स्नेह के कारण वे बालक का बार बार आलिंगन करने लगे। एक वृक्षभानु महाराज से बोले, आपका पुत्र कृष्ण बलराम को अत्यंत प्रिय बनेगा। उनके साथ वे दिन रात खेलेगा। ये अत्यंत सौभाग्यशाली है। कृपा करके भली भांति इसकी निगरानी रखिएगा। नारद मुनि प्रस्थान करने की तैयारी में थे। तब वृक्ष भानु महाराज बोले, अब वृक्ष भानु महाराज द्वारा बोले, क्या इस बालक की एक छोटी बहन भी है? अब आ गए वो, क्योंकि राधा रानी का एक भाई भी था। अब यहाँ पे हमें ये इस कहानी से ये थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि उनका एक भाई भी है, ठीक है। इस बालक की एक छोटी बहन भी है। यद्यपि वे स्वर्गवासियों के समान सुंदर है। स्वर्ग के जो वासी हैं, स्वर्ग के वासी हैं, उनके समान सुंदर है, किंतु नेत्रहीना है। नेत्रहीना, बहरी एवं गूंगी है। राधा रानी सा शो कर रही थी कि ना वो सुन सकती हैं, ना वो देख सकती हैं और ना बोल सकती हैं, ठीक है। किंतु नेत्रहीना, बहरी एवं गूंगी हैं। हे मुनिवर, कृपा करके उसको अपना दर्शन देकर उसे स्वाभाविक स्वस्थ कर दीजिए। कृपा कर भीतर आकर कन्या को आशीर्वाद दीजिए। नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता से पूर्वक कमरे में प्रवेश किए। वहां उन्होंने वृक्ष भानु की पुत्री को भूमि पर खेलते हुए देखा। तत्काल नारद मुनि ने उसे गोद में उठा लिए। उस बालिका को देखकर उन्हें बहुत आनंद आया, ठीक वैसा ही जैसा कि उन्होंने नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को देखने पर अनुभव किया था। कैसा आनंद आया उनको? जिस तरह से नंद महाराज के घर में जो भगवान कृष्ण को देख के उनको आनंद आया था, वैसे ही राधा रानी को देख के आनंद आया, क्योंकि है शक्ति ना। अनुभव किया उन्होंने कृष्ण को उन्होंने जैसे ही उन्होंने नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को देखने पर अनुभव किया था, वैसे ही आनंद आया। वे इतने अधिक दिव्य आनंद और विहल हो गए कि एक क्षण के लिए अपनी चेतना खो बैठे एवं एक पत्थर के स्तंभ के समान स्थिर एवं निश्चल स्तंभ हो गए। मतलब फ्रीज हो गए, एकदम फ्रीज। शक्ति आ गई ना हाथ में, स्वयं शक्ति को अपने हाथ में उठा लिया।
तो आप सोच सकते हो, फॉर इमेजिन कर सकते हो कि शक्ति जब हाथ में आ गई होगी नारद मुनि के, तो कैसा फील कर रहे होंगे कि जो आराध्य हैं उनके, और स्वयं शक्ति भगवान की उनके हाथ में है, तो वो कैसे फील कर रहे होंगे। सो पावरफुल। और स्तंभ तो होना स्वाभाविक है ना। स्तंभ का मतलब होता है फ्रीज हो जाना, एकदम कहते हैं ना स्टेचू, एकदम वहीं पे जैसे हो वैसे ही बन जाओ। तो जब इस तरह से हो गए, जब वे वापस अपने होश में आए, तब अपना आंख आंख खोले एवं इतने आश्चर्यचकित हो गए कि कोई शब्द उच्चारण नहीं कर पाए। वाक्य रुद्ध हो गए। वाक्य रुद्ध का मतलब होता है कोई वाक्य नहीं निकल रहे शब्द। कभी कभी हम एक्सरसाइज में होते हैं तो हमारे शब्द नहीं निकल पाते हमारी जुबान से, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि कुछ बोलना चाहती हूँ पर वो वर्डिंग नहीं आ रही भगवान के सामने। जब फर्स्ट टाइम मैंने राधा माधव और नरसिंह भगवान के पंच तत्व के दर्शन किए थे, तो कुछ बोलना चाहती थी बहुत कुछ भगवान से कि भगवान, लेकिन आंसू आ रहे बस निकले जा रहा है, बस क्राइंग क्राइंग क्राइंग, नो वर्डिंग नो वर्डिंग। क्योंकि भगवान, जैसे मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि स्वयं भगवान आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे, तो बहुत लोगों का आंसर था कि माता जी आई कैंट स्पीक, या फिर कुछ लोग बोलते मैं भगवान की आरती करूंगी। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि भगवान सामने खड़े, आप क्या बोल पाओगे, कुछ श्रुति निकलेगी नहीं। वैसी ही कंडीशन हो जाएगी जैसे कि ध्रुव महाराज की हो गई थी। ध्रुव महाराज कैसे हो गए थे, जैसे ही भगवान सामने आ गए तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे, फ्रीज हो गया। तो ऐसे ही नारद मुनि भी फ्रीज हो गए, वो राधा रानी को गोदी में उठाए हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वाक्य अवरुद्ध हो गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पे थी मैं, वाक्य अवरुद्ध हो गए। किसके वाक्य अवरुद्ध हो गए, नारद मुनि के। देव ऋषि नारद सोचने लगे कि मैं ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक आदि के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र भ्रमण किया हूँ, किंतु परंतु मैंने कहीं भी इसके जैसी महाविस्मयकारी रूप श्रीयुक्त बालिका का दर्शन नहीं किया। मतलब ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती का दर्शन किया है। उनका सौंदर्य इस भौतिक जगत के प्रत्येक प्राणी को आनंदित करता है, परंतु उनका सौंदर्य इस बालिका को छू भी नहीं सकता। मतलब कि वो बहुत सुंदर है, कहने का मतलब ये है कि पार्वती सुंदर है, पर पार्वती भी से भी ज्यादा सुंदर है। मतलब पार्वती तो उनका एक राधा, एक कहते हैं ना उनका स्वरूप, मतलब राधा रानी की शक्ति उन्होंने अपने विस्तार किया है, पर वो इतना ज्यादा सुंदर है कि शक्ति स्वयं साक्षात उनके हाथ में है, तो इज सो पावरफुल। परंतु उनका सौंदर्य इस बालिका को छू भी नहीं सकता। लक्ष्मी एवं सरस्वती जी का सौंदर्य इस बालिका की परछाई के बराबर भी नहीं होगा। किसका सौंदर्य बराबर नहीं होगा, लक्ष्मी और सरस्वती का सौंदर्य इस बालक की परछाई तक को भी के बराबर भी नहीं है। मतलब कितनी सुंदर है राधा रानी, है ना। तो लक्ष्मी और सरस्वती, उनका भी सौंदर्य फीका है उनके सामने। मैंने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन किया है। अब वो बता रहे मैंने मोहिनी रूप का भी दर्शन किया है, जिससे भगवान शिव को विमोहित किया था। भगवान शिव मोहित हो गए थे भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देख के। किंतु इस मोहिनी रूप को भी इस असामान्य अंग सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं कि भगवान का जो मोहिनी रूप है वो भी इसकी सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। किसकी, श्रीमती राधा रानी की, है ना। इस कन्या के वास्तविक स्वरूप तत्व की जानकारी करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। ये श्री हरि की प्रिय लीला संगनी है, कोई इनको जानने में सक्षम नहीं है। केवल इस कन्या का दर्शन कर लेने पर भी कर लेने इस कन्या का दर्शन कर लेने भर से मैं गोविंद के प्रति कितना अधिक प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम का अनुभव नहीं किया। कहने मतलब जैसे ही उन्होंने राधा रानी गोदी में लिया है, वो ये कह रहे हैं कि गोविंद के प्रति इतना प्रेम मेरे अंदर कभी नहीं आया जितना मैं इस कन्या को लेके अपने अनुभव कर रहा हूँ भगवान के प्रति प्रेम। क्योंकि वो तो भगवान की क्या है, प्लेजर पोटेंसी है, आह्लादनी शक्ति। तो जब शक्ति, आह्लादनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी को जब गोद में ले लेंगे, तो वैसे ही प्रेम श्री हरि के प्रति जैसे राधा रानी के हृदय में है, तो वो भी मतलब छूने मात्र से ही उनके हृदय भी प्रकट हो रहा है। किसके अंदर, नारद मुनि के अंदर। मैं अवश्य किसी एकांत स्थान में जाकर इस कन्या की गुण महिमा का कीर्तन करूंगा। कहाँ जाकर, एकांत स्थान में जाकर। ठीक है, एवं इसको सादर प्रणाम एवं प्रार्थनाएं निवेदन करूंगा। क्या करूंगा, इसको प्रार्थनाएं और
सादर प्रणाम करूंगा, क्योंकि शक्ति है भगवान की। नेक्स्ट पेज पे है। इसके बाद नारद मुनि उनकी वंदना कर इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, आप महायोग स्वरूपिणी हो, आप गोलोक बिहारी श्री हरि की प्रधान लीला संगिनी हो, आप निरंतर दिव्य रसा अनुभूति के अपूर्व दिव्य दिव्यानंद में निमग्न रहती हो। आप अपने महान सौभाग्य बल से मैं आपका दर्शन प्राप्त किया हूँ। आप सदा अपने प्राण बल्लभ श्याम सुंदर के दर्शन में प्राण बल्लभ श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न रहती हैं एवं इस प्रकार आंतरिक रूप से दिव्य आनंद का आस्वादन करती हैं। बता रहे कि राधा रानी हमेशा भगवान के दर्शन, हमेशा उनके आनंद की वृद्धि करती हैं, ठीक है, और उनके आंतरिक दिव्य आनंद का आस्वादन करती हैं। आपका अनुपम सुंदर एवं मधुरम पूर्ण मुखमंडल आपके रूप स्वरूपानंद के आस्वादन जनित मुख को अभिव्यक्त कर रहा है। आप आंतरिक रूप से सर्वदा आनंदमयी एवं सदा ही संतुष्ट रहती हैं। आप महाविष्णु को जन्म देने वाली हो। आप इस महाविश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार के कारण हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूपिणी पराशक्ति हैं। राधा रानी कौन है? भगवान की पराशक्ति, ठीक है। अंतरंगा, इसे कहते हैं राधा रानी अंतरंगा शक्ति, मतलब इंटरनल पोटेंसी भी है आप, क्योंकि वो भगवान के इंटरनल से प्रकट हुई है ना, ठीक है। आप ब्रह्म गायत्री एवं श्रुतियों की माता हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, रुद्र आदि महादेवगण भी आपके स्वरूप तत्व को से अवगत नहीं है। योगींद्र एवं मुनिगण ध्यान द्वारा आपको नहीं समझ सकते। गोविंद की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति केवल आपके अंश मात्र हैं। आप गोविंद की आह्लादिनी शक्ति, आनंद रूपिणी एवं ईश्वरी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण वृंदावन नामक वन में आपके नित्य श्री कृष्ण वृंदावन नामक वन में आपके साथ नित्य लीला विलास में रत रहते हैं। कौन रहते हैं? भगवान कृष्ण, नित्य लीला विलास। क्योंकि अब आदान प्रदान करना है ना लीलाओं में, तो भगवान को आनंद कैसे आता? जब दो लोग होंगे तभी तो हम कोई लीला कर पाएंगे ना। भगवान अकेले कैसे? आप अकेले बैठो, कैसे आप खुश रह पाओगे? दो लोग होंगे तब लीला आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान भी वो कर रहे हैं। हे किशोरी, राधा रानी का एक नाम किशोरी भी है। हे किशोरी, यदि आप हमको योग्य समझती हो तो कृपा, अब ये प्रार्थना हम भी कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी से। राधा रानी से प्रार्थना कौन कर रहा है? नारद मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी ये प्रार्थना राधा रानी से कर सकते हैं, ठीक है। हे किशोरी, यदि आप हमको योग्य समझती हो तो कृपा पूर्वक अपने किशोरी रूप का दर्शन कराइए। नारद मुनि राधा रानी को अपना प्रणाम अर्पित किए एवं श्री कृष्ण के सौंदर्य की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिए। श्रीमती राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के रूप गुणों की महिमा श्रवण की, तब वे अपने परिपूर्णतम स्वरूप में प्रकट हो गई। मतलब वे अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गई। अभी तो कन्या के रूप में है ना, जब तक भगवान को नहीं देखेंगी तब तक वो गूंगी बहरी बनी रहेंगी। पता है ना, लिखा ना, अभी पढ़ा आपने। तो अभी वो उस रूप से मतलब अपने एक्चुअल रूप में आ गई हैं, तो परिपूर्ण रूप में प्रकट हो गई हैं। नारद मुनि जैसे महान भक्त के द्वारा कृष्ण गुण महिमा का श्रवण उनको अत्यधिक रुचिकर लगा। यहाँ तक कि जब नारद मुनि श्री कृष्ण के अंग सौंदर्य की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किए, तब वे उसे सुनते सुनते राधा रानी अपनी परम आकर्षणीय 14 वर्षीय किशोरी का रूप धारण कर ली। राधा रानी ने क्या रूप धारण कर लिया? परम आकर्षणीय 14 वर्षीय किशोरी, 14 इयर्स की, ठीक है। मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। यस, तो धारण कर लिया राधा रानी ने अपना एक्चुअल रूप। उसी समय श्री राधिका सभी सखियां वहां प्रकट हो गई। अब राधा रानी की सखियां तो भाई होंगी, जहाँ राधा रानी है तो कैसे अकेली रहेंगी वो। उनकी सभी सखियां वहां प्रकट हो गई एवं राधा रानी को घेर ली। वे सभी सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित थी और बहुत से आभूषणों से सुशोभित थी। ऐसा सौंदर्य देखकर नारद मुनि चुप हो गए, अधिक प्रार्थना स्तुति करने में असमर्थ हो गए। ये होना ही था, भक्तों के सामने उनके आराध्य आ जाए तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि उनके वर्ड्स निकल सकते हैं।
वो तो जो प्रेम का आदान प्रदान होगा वो नेत्रों के द्वारा होगा, क्योंकि नेत्र ही बहेंगे, आंसू बहेंगे। आप नेत्रों के द्वारा ही सारा उनसे आदान प्रदान करेंगे, मन से मन की बात, मन से अपनी बात, अपनी स्तुतियां करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वर्ड्स हमारे मुंह से निकल पाए, बहुत उसके लिए सामर्थ्य जुटाना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, अधिक चुप हो गए, अधिक प्रार्थना करने में असमर्थ हो गए। वे इतने अधिक प्रेमानंद के भाव में विहल हो गए और उनके श्रीमुख से और कोई शब्द नहीं निकल पाया। ये होना ही था। उस समय सखियां जल लेकर आई और राधा रानी के चरण कमलों को धोई। अब सखियां क्या ले आई हैं? श्री जल ले आई हैं और राधा रानी के चरण कमलों को धो रही हैं। फिर नारद मुनि इनको स्वाभाविक चेतना में लाने के लिए उस चरणोदक को उनके मस्तक पर डाली। जो राधा रानी के चरण धोए थे सखियों ने, उस जल को किस पे डाला? नारद मुनि पर। ठीक है, उसके बाद नारद मुनि के प्रति सदैव होकर सखियां बोली, हे नारद मुनि, आपने अवश्य महान भक्ति अनुराग से भक्त वांछा कहते हैं ना, भक्त वांछा पूर्ण करने में सदा उत्सुक भगवान श्री हरि की सेवा किए हैं। इसलिए आज आपने श्री वल्लभा राधा रानी को के प्रेमा अद्भुत नित्य किशोरी रूप के दर्शन करने में समर्थ हुए हैं। कैसे समर्थ हुए? उन्होंने श्री हरि के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के नारद मुनि भक्त हैं, और वो उनकी शक्ति की जब ग्लोरीफाई करे तब राधा रानी एक्चुअल उन्होंने दर्शन कर पाए। तो कह रहे हैं कि आपने राधा रानी भगवान की शक्ति कि जब आपने क्या किया, उनको उनकी आराधना की, तब आप उनके एक्चुअल दर्शन कर पाए। ठीक है, तब आप समर्थ हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य महान ऋषिगण, सिद्धगण, महामुनि एवं अनन्य भक्तगण भी श्री राधिका के इस रूप का दर्शन नहीं किए। कौन दर्शन नहीं किए? ब्रह्मा, रुद्र, अन्य महान ऋषिगण। इनका दर्शन करना तो दूर है, वे इनको इस रूप में जानते भी नहीं। ये बात सच है, बहुत कम लोग जानते हैं राधा रानी का विषय, बहुत गुह्यतम है। आप देखिए ना, नहीं पता लोगों को, लोग सिर्फ अपनी काम वासना को उस पर थोप देते हैं और उसको सोचते हैं कि राधा रानी एक लड़की साधारण ग्वाल बाल थी और बस ऐसे ही भगवान के साथ थोड़ा सा उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बस मतलब वो एक साधारण सी लड़की के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये वो अपराध कर लेते हैं, भगवान से और दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब शक्ति का कोई इंसान मिसयूज करने का मतलब मिसयूज तो क्या करेगा, वो उसकी इतनी औकात नहीं है, पर लेकिन उसको अगर उसने इनडायरेक्टली कुछ गलत भी बोल दिया ना, तो वो अपराध, वो कभी भी भगवान का कभी प्रिय नहीं बन सकता, और ना ही भगवान उसको कभी अपना मतलब कि उसकी कृपा उस पर कभी नहीं होगी। क्योंकि भगवान की कृपा नहीं होती तो हम भगवान के बारे में बोल भी नहीं सकते। भगवान की, गुरु की कृपा के द्वारा ही हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रही हैं कि इनका दर्शन करना तो दूर है, वे इनको इस स्वरूप को जानते भी नहीं हैं। आज इन्होंने आपको अपने इस किशोरी रूप का दर्शन दी है। आप अत्यंत सौभाग्यवान हैं। हे ब्राह्मण, धैर्य धारण करो, उठो, श्रीमती राधा रानी की परिक्रमा करो, एक बार बार अपना सादर प्रणाम अर्पित करो। राधा रानी का ये परमा आकर्षक रूप विद्युत के प्रकाश के समान क्षण स्थली है। मतलब वो बहुत जो राधा रानी का रूप है वो एक प्रकाश के रूप में है। विद्युत जिस चमकीली होती है ना, चमकीली आकाश में जब बिजली कड़कती है, वैसा प्रकाश की तरह राधा रानी का रूप प्रकाशमान है। क्षण स्थायी है, मतलब ये स्थायी है। अभी अभी इनका ये किशोरी रूप अदृश्य हो जाएगा। वो बोल रही कि इनका ये किशोरी रूप है, अदृश्य हो जाएगा। इससे पहले क्या करो, इनके दर्शन करो, इनकी स्तुति करो। ठीक है, सखियों ने आगे कहा, गोवर्धन पर्वत की तलहाटी में कुमकुम सरोवर के निकट हम कुमकुम सरोवर गए थे। ठीक है, ये कुसुम सरोवर जो है आपने देखा होगा, गोवर्धन में है कुसुम सरोवर, देखा होगा सबने जो इन्होंने दर्शन किए हैं। सखियों ने आगे कहा, गोवर्धन पर्वत की तलहाटी में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक वृक्ष है। उस अशोक वृक्ष में सर्वदा फूल फलता है। उन फूलों का मधुर सौरभ सुगंध वन के चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है और सारे क्षेत्र को सुगंधित बना देती है। आप अर्धरात्रि में उस अशोक वृक्ष के नीचे पुनः हमारा दर्शन प्राप्त करोगे। ठीक है, बाद में उपयुक्त समय आने पर आप सखियों के साथ राधा रानी का भी दर्शन करोगे। इतना कितनी सारी नारद मुनि को मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं। इतना कहकर गोपीगण व किशोरी
अपना शरीर इतना कहकर गोपीगण एवं किशोरी शरीर वाली राधा रानी वहां अंतर्ध्यान अदृश्य हो गई एवं राधा रानी पुनः अपना बाल रूप धारण कर ली। अब राधा रानी अपना वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाती हैं, बाल रूप में, ठीक है। इसके बाद महाराज वृक्षभानु कमरे में वापस लौट आए और वे आश्चर्यचकित होकर देखे कि नारद मुनि बार बार बाल कन्या को प्रणाम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं ब्राह्मण बार बार दंडवत करे जा रहे, खड़े हो रहे हैं फिर दंडवत कर रहे, खड़े हो रहे हैं फिर दंडवत कर रहे हैं। तो ये तो मतलब असाधारण है ना। तो देख आगे क्या बोलते हैं। उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा की, मुनिवर आप हमारी शिशु कन्या को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वृक्षभानु जी, क्योंकि अभी वो नहीं जानते ना उनका फॉर्म राधा रानी का। नारद मुनि महाराज वृक्षभानु को आश्वासन देते हुए बोले, इस बच्ची का इस बच्ची सब कुशल है। इस बच्ची का क्या है? सब कुशल है। उद्विग्न होने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद वे महल से निकलकर चले गए। ठीक है, तो अभी वो वहां से चले गए हैं बार बार प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी को। इस पर राधा रानी की छोटी सी एक पिक्चर्स भी है, देखी होगी आपने, मैंने भेजा है अभी। तो सो स्वीट, सो पिटी पिक्चर्स है। आई थिंक यहाँ पे मेरे का विजिबिलिटी नहीं है, मेरे पास नहीं दिख रही होगी। छोटी सी पिक्चर्स है राधा रानी, दिख रही है? सो ब्यूटीफुल। तो मैंने पहले सोचा था मैं जो ये पिक्चर्स है राधा रानी के सब कलर करूंगी, पर हो नहीं पाया। आपके पास जब आप बुक परचेज करेंगे तो उसमें सुंदर से राधा रानी को कलर कीजिएगा। चलिए, अब राधा रानी का नेत्र खुलना, जिसकी हमने बहुत कामना की है कि हम राधा रानी के नेत्र को देखें कि राधा रानी कैसे अपने नेत्र ओपन करती हैं। तो अब राधा रानी अपने नेत्र ओपन करने वाली है। हम चैप्टर नंबर 15 पे आ गए हैं। तो आप लोग जिनके पास जो रीड कर रहे हैं लोग प्लीज रीड नोट्स, अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइएगा। चैप्टर नंबर 15, श्री राधिका के नेत्र का खुलना। श्रीमती राधा रानी के जन्म के दूसरे दिन पौर्णमासी, देवी पौर्णमासी क्या करती हैं? भगवान की लीलाओं का अरेंजमेंट में सहायता करती हैं। ठीक है, देवी पौर्णमासी देवी कीर्तिदा देवी के निमंत्रण पर वृक्षभानु महाराज के घर आई। कौन आई? पौर्णमासी देवी। यस। शिशु कन्या के दर्शन मात्र से भी आनंदित विहल हो गई और बोलने लगी, आपके घर जो प्रकट हुई है ये रसेश्वरी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है? रसेश्वरी है। कह रही रसेश्वरी करके उनको प्रणाम कर रही है। उन्होंने और दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कीर्तिदा वृक्षभानु महाराज को सलाह देते हुए बोला, इस कन्या को भली भांति देखभाल कीजिएगा। क्या बोला? इस कन्या की भली भांति देखभाल कीजिएगा। ये लक्ष्मी देवी की उत्स मतलब उद्गम बिंदु है। मतलब लक्ष्मी देवी की जो उद्गम हुआ है वो इन्हीं से हुआ है, उनकी बिंदु है। ये भूलोक एवं गोलोक की ईश्वरी हैं। किसकी ईश्वरी है? ये भूलोक की भी और गोलोक की भी ईश्वरी हैं। ठीक है, वे सर्वदा गोप कन्याओं द्वारा पूजित जाती हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुद, वरुण आदि महान देवगण निरंतर इनके चरण कमलों में प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे लीला में श्री हरि अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, ठीक वैसे वैसे श्री हरि के नित्य लीला संगनी ये कन्या बालिका आपके घर में अभिभूत हुई है। इस कन्या को देखने, स्पर्श करने या आराधना पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये कुछ गोपनीय लीला संपन्न करने के लिए यहाँ प्रकट हुई है। कह रही कुछ गोपनीय लीला के लिए प्रकट हुई है यहाँ पे। आपका कर्तव्य है इस कन्या की अच्छी तरह देखभाल करना। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुछ समय बाद जब वृक्षभानु एवं कीर्तिदा अपनी परम सुंदरी पुत्री को बिल्कुल निकट से देख रहे थे, तब उन्होंने अचानक अनुभव किया कि उनकी पुत्री कुछ भी नहीं देख पा रही है। उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। उनको देखकर कीर्तिदा सहित घर के सभी लोग दुखी और विलाप करने लगे। ऐसी सुंदरी कन्या अंधी है। अंधी होने पर भी उसके अतुल्य सौंदर्य के कारण सभी लोग वृक्षभानु और कीर्तिदा के नवजात कन्या का दर्शन करने आने लगे। मतलब वो नेत्रहीन थी, फिर भी लोग उनके दर्शन के लिए आते थे।
होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो घर के सभी लोग रिश्तेदार आते हैं देखने के लिए, अच्छा बधाई देने के लिए आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई पुत्र जन्म लिया है, बहुत बहुत बधाई हो, आते हैं ना घर के सभी लोग। इसी तरह से पहले जमाने में भी ऐसे ही होता था, कोई पुत्र किसी राजा किसी की, अब वृक्षभानु तो ऑलरेडी वो है ना ब्रज के, तो फिर राजा है तो फिर और लोग आ रहे हैं उनको बधाई देने के लिए, बधाई हो कन्या का जन्म हुआ है। और फिर इसी तरह से आने लगे दर्शन करने के लिए। नंद और यशोदा भी अपने पुत्र कृष्ण के साथ वहां, नंद और यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को साथ लेकर वहां आ गए भगवान। अब तो प्रवेश कर गए। अभी हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं? अभी हम राधा रानी के महल में हैं और भगवान और राधा रानी को दर्शन करने के लिए सब लोग आ रहे हैं। और अभी जो है नंद महाराज यशोदा मैया भी वहां आ गए, किसके साथ? भगवान को गोदी में लेके आ गई है। कौन? यशोदा मैया गोदी में है भगवान अभी। ठीक है, तो आप लोग अभी स्टोरी में अंदर हम एंटर कर चुके हैं और स्टोरी में रहिएगा। मैंने आपको पहुंचा दिया है राधा रानी के महल में। ठीक है, नंद महाराज और वृक्षभानु महाराज मिलते ही परस्पर आलिंगन किए, मतलब जैसे कि हक करते मिलते हैं नॉर्मल, वैसे वो मिले। एवं यशोदा माता को परम सौहार्द से कीर्तिदा देवी स्वागत सत्कार की। उन्होंने घर में बिठाई एवं आलिंगन भी की। भगवान कृष्ण समझ गए कि उनकी नित्य संगिनी श्री राधिका कीर्तिदा के घर में प्रकट हुई हैं। भगवान तो है ही चतुर, सबसे बदमाश है, पहुंच गए, पता चल गया उनको कि यही है मेरी राधा रानी, मेरी शक्ति यही है, लीला संगिनी, नित्य लीला संगिनी। ठीक है, राधा रानी शिशु कन्या के रूप में शैया पर लेटी थी। कहाँ लेटी थी? वो शैया पर लेटी थी, क्योंकि छोटे बच्चे को लिटा रखा था राधा रानी को, उन्होंने एक पलंग पर लिटा रखा था, शैया पैया पलंग को कहते हैं। जब यशोदा और कीर्तिदा दोनों नवजात कन्या के दुर्भाग्य अंधेपन के विषय में चर्चा में व्यस्त थी, तब श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद से नीचे उतर गए भगवान नीचे। आपको भी मजा आ रहा होगा स्टोरी के अंदर घुसने में ना, अच्छा लग रहा होगा। जिस कमरे में राधा रानी सोई थी उस कमरे में जाकर उन्होंने शैया पर चढ़ गए। अब चढ़ गए भगवान, बहुत होशियार हैं। ठीक है, उनकी शैया पर चढ़ गए और उनके दोनों नेत्रों का स्पर्श किए। अब उनके नेत्रों में हाथ लगा दे भगवान ने। चढ़ गए भगवान, कितने जल्दी फास्ट काम करते हैं ना। उनके नेत्रों पर उनके दोनों नेत्रों का स्पर्श किए। तुरंत ही राधा रानी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपनी आंखें खोल ली। हरि बोल, श्रीमती राधा रानी की जय। तब तब कीर्तिदा और यशोदा देखी कि राधा रानी की आंखें खुल गई हैं, तो वे दोनों बहुत खुश हुई और तत्काल ही वहां उपस्थित सभी को ये सुख संवाद बताई। फलस्वरूप वृक्षभानु महाराज और कीर्तिदा के घर में आनंद और उल्लास का वातावरण छा गया। श्रीमती राधा रानी की जय। और मेरी आंखों में आ गए आंसू। चलिए, आई कांट रीड प्रॉपरली। राधा रानी की आंखें खुलने के विषय में एक अन्य वर्णन भी है। एक अन्य वर्णन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट स्टोरी, क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को गोद में लिए हुए एक दिन कीर्तिदा के घर आई। जब यशोदा कीर्तिदा की परम सुंदरी पुत्री को देखी तो वे तुरंत ही उन्होंने कृष्ण को गोद से नीचे भूमि पर रख दिया, जो मैंने स्टोरी आपको पहले बताई है। अब दोनों मिल रही हैं, कीर्तिदा माता और यशोदा मैया। तो भगवान, जैसे होता है ना, कभी कभी बच्चे गोदी में है तो माता बच्चे को उतार देती है, चलो ये चल लेगा, अभी इसको थोड़ी देर खेल लेगा, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से गोदी में मचलने लगते हैं, उन्हें नीचे उतरना होता है। भगवान ऐसे ही मचल रहे थे गोदी में कि जल्दी से उतारे मुझे और मैं अपना कार्य करूं जाके। ठीक है, तो कीर्तिदा की जब यशोदा कीर्तिदा की जब यशोदा कीर्तिदा की परम सुंदरी पुत्री को देखी तो तुरंत उन्होंने कृष्ण को गोद से नीचे भूमि पर रख दिया और राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में झुलाने लगी। अब क्या हुआ कि यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को तो गोदी से नीचे रख दिया, ठीक है, और उनको उठा लिया, राधा रानी को गोदी में उठा लिया है। ये देखकर कृष्ण परेशान हो गए और रोना शुरू कर दिया। भगवान बोले, मुझे उतार दिया है और राधा रानी को गोदी में ले लिया, अब देखो क्या करते हैं भगवान। यशोदा नीचे झुककर कृष्ण को भी गोदी में उठा ली। हमने कहा अभी परेशान हो गए, गुस्सा कर रहे हैं, अब उनको भी उठा लिया। अब एक तरफ राधा रानी है और एक तरफ भगवान कृष्ण है गोदी में, किसके?
यशोदा मैया के। ठीक है। छोटे बच्चे का स्वभाव होता है, जब भी वे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, एक दूसरे को किस तरह से, कोई तो थप्पड़ मारेगा, कोई बाल खींचेगा, कोई कान पे खींचेगा, कोई कान पकड़ेगा, ऐसे करते हैं बच्चे। ठीक है। जब राधा और कृष्ण यशोदा जी की गोद में एक दूसरे को बिल्कुल निकट आ गए तो कृष्ण हाथ पकड़कर राधा रानी का स्पर्श किए। कृष्ण के स्पर्श होते ही राधा रानी समझ गई मैं कि प्रियतम कृष्ण वहीं उनके सामने ही हैं। तब उनके दर्शन के लिए उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। हरि बोल, श्रीमती राधा रानी की जय। इस गोलोक में इस भूलोक में राधा रानी द्वारा कृष्ण का प्रथम दर्शन किया था। उन्होंने क्या किया, इस भूलोक का जब वो दर्शन किए, राधा रानी ने पहली बार किसी को इस संसार में आके देखना चाहा तो भगवान को ही देखा। ठीक है। तो देखिए कितना ही मतलब राधा रानी भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, और उनकी भाव, उनके हृदय के भाव क्या है कि मैं संसार में कुछ नहीं देखना चाहती, मुझे सिर्फ पैदा होते ही आपको देखना है। और चाहे वो उसके लिए अंधी बनी, गूंगी बनी, बहरी बनी, पर वो सहन किया उन्होंने। ठीक है। लेकिन भगवान का वेट किया कि आएंगे, मुझे छुएंगे, तब मैं आके खोलूंगी। तो कितना बड़ा उनका प्रेम है भगवान से, भगवान के प्रति उनको देखने के प्रति कितना चाव है। बल्कि वो गोलोक वृंदावन में नित्य निरंतर भगवान की सेवा करती हैं, पर वो उनका जो प्रेम का जो रस है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता जाता है, प्लेजर पोटेंसी है ना। तो कितनी कितनी मतलब राधा रानी कितनी महान है, ये सोच सकते हैं आप लोग। राधा रानी का अंधी कन्या के रूप में जन्म लेने का कारण इस प्रकार है। अब इस प्रकार कारण क्या है ये जान लेते हैं। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी भौम लीला करने के उद्देश्य से आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राधा रानी से कहा कि उन्होंने भी उनकी लीला विलास में भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आना होगा। भगवान ने क्या बोला कि मुझे पृथ्वी पर जाना है, तो राधा रानी को कहा कि तुम्हें भी वहां पे आना पड़ेगा लीला विलास में भाग लेने के लिए। किंतु राधा रानी भूलोक पे आने के लिए इच्छुक नहीं थी। उन्होंने क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा। वो कहेंगी मैं वहां पे जाके क्या करूंगी, बहुत से लोगों को मुझे देखना पड़ेगा। मैं मतलब पृथ्वी लोक पर तो कौन रहते हैं, ये तो जेल है, इसमें तो जेल गंदे लोग ही आके रहते हैं ना, तो वो नहीं देखना चाहती थी और मूर्ख लोगों को। किंतु राधा रानी भूलोक में आने के लिए इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को देखना पड़ेगा, जबकि वे केवल कृष्ण को ही देखना चाहती थी। श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन दिए कि पृथ्वी पर वहां सदा सर्वदा उनका दर्शन कर पाएंगी। राधा रानी इस शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार की कि उन्होंने प्रथम बार देखेंगी। पहली बार मैं देखूंगी तो किसे देखूंगी, आपको देखूंगी, वे होंगे स्वयं कृष्ण। इस कारण प्रकट होकर अंधेपन की लीला करने लगी। वो आकर कैसे लीला की, उन्होंने अंधेपन की इसलिए लीला की भगवान को प्रथम दर्शन के लिए। श्री कृष्ण को सामने पाकर उनका दर्शन हेतु प्रथम बार पृथ्वी पर दृष्टि प्राप्त की। पहले उन्होंने भगवान को देखा, उसके बाद और लोगों को देखा संसार में। ठीक है। यस, जिस प्रकार अपने प्रियतम श्याम सुंदर का दर्शन करने के बाद राधा रानी अपने अंधेपन का अभिनय परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने जो अंधापन था उसका परित्याग कर दिया। अब वो नॉर्मल हो गई थी, नॉर्मल शिशु के जैसे मतलब बिहेव कर रही थी। जो ये लीला संपन्न की, तो ये बहुत ही ट्रांसेंडेंटल लीला है ना, सुंदर लीला है ना। अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनने में। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे की लीलाओं में हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम जाते हैं दोबारा राधा रानी के महल में। दुर्वासा मुनि से राधा रानी को वर प्राप्ति। राजा वृक्ष भानु के महल में राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलते हुए अपना बचपन व्यतीत की। उन भवनों में जहां जहां वे खेलती, वहां एक कोने में कृष्ण का एक छोटा सा विग्रह स्थापित कर देती। मतलब जहां वो खेलती थी वहां पर वो छोटा सा कृष्ण का विग्रह स्थापित कर देती और उनको फूल मालाओं से सजाती। कैसे सजाती भगवान को? फूल और मालाओं से, क्योंकि बचपन से वो उनकी पूजा करने लगी। और वो राधा रानी जो नित्य निरंतर भगवान से मिलने की सोचती, कब मैं बड़ी होंगी, कब मैं जाऊंगी भगवान के दर्शन किया करूंगी। राधा और उनकी सखियां प्रिया कृष्ण के लिए भोजन पकाने का खेल खेलती। एक बार द्वादशी तिथि पर जब गोपियां अपने खेल में तल्लीन थीं, उसी समय उस भवन में दुर्वासा मुनि आए। कब आए दुर्वासा मुनि? द्वादशी के दिन।
दुर्वासा मुनि का देखते ही सभी सखियां भाग गईं। दुर्वासा मुनि को देखते ही सब सखियां भाग गईं। क्यों भागी? क्योंकि दुर्वासा मुनि स्वभाव से ही क्रोधी ऋषि रहे हैं। वो देखते ही क्रोध करके तुरंत ही श्राप देते हैं। ठीक है। किंतु राधा रानी वहीं रही, वो डरी नहीं। उनका अनुपम सौंदर्य का दर्शन करके दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उनसे बोले, प्रिय बालिके, तुम आज मेरे लिए अपने हाथ से मधुर खीर बनाकर भोजन कराओ। तब राधा रानी दुर्वासा मुनि की इच्छा को सुनी और तो तत्काल अपनी माँ के पास दौड़ गई और खीर की सामग्री एकत्रित करने एवं सुगंधित चावल, दूध, चीनी, तेजपत्ता, इलायची, कपूर अब अन्य वस्तुएं इकट्ठी की। बहुत कम समय में राधा रानी सुस्वाद खीर पका दी। राधा रानी ने खीर पका दी। फिर वे उसे दुर्वासा मुनि के सामने प्रस्तुत कर दी। दुर्वासा मुनि पहले ही खीर की दिव्य सुगंध से आकर्षित हो गए थे। इतनी सुगंध आई थी कि वो आकर्षित हो गए। स्वयं शक्ति कोई चीज बना रही है राधा रानी, तो उसमें सुगंध ना आए तो ये हाउ दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो अकल्पनीय है। लेकिन राधा रानी की जो काम जो भी करेंगी उसमें जरूर मतलब आनंद होगा। तो सबको आनंद प्रदान कर रही है ना। तो अब खीर बनाइए तो उसकी सुगंध से पहले ही आकर्षित हो गए थे। कौन हो गए थे? दुर्वासा मुनि। जब वे अकल्पनीय अमृत में खीर का आस्वादन किए तब वे आश्वस्त हो गए कि राधा रानी गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी है। कौन है राधा रानी? गोकुलेश्वरी महालक्ष्मी। यस, गोकुलेश्वरी महालक्ष्मी है। अन्य कोई इतने उत्तम कोटि का स्वर्गीय अमृत के स्वाद को भी पराजित करने वाला खीर नहीं बना सकता। अन्य कोई खीर बना ही नहीं सकता राधा रानी के द्वारा इतनी स्वादिष्ट खीर। उसके आस्वादन मात्र से ही दुर्वासा मुनि दिव्य आनंद अनुभव करने लगे। श्रीमती राधा रानी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके पति स्नेह के वंशीभूत होकर दुर्वासा मुनि उनसे बोले, मैं तुमको एक वरदान दे रहा हूं। तुम जो कुछ भी पकाओगी या जिन वस्तुओं के से तुम्हारे हाथ का स्पर्श होगा वे वस्तु अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना? जिसपे हमने पहले बहुत बार चर्चा भी की है। आप हाईलाइट कर सकते हैं अगर बुक है तो, जिनके पास। इसलिए मैंने आपको बोला था ये बुक ले लीजिए। ये बुक पढ़ने के बाद कोई डाउट कुछ आपके मन में नहीं रहेगा। श्रीमती राधा रानी की सेवा से प्रसन्न होकर उनके पति स्नेह से वंशीभूत होकर दुर्वासा मुनि इस प्रकार बोले, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि जो तुम जो कुछ भी पकाओगी और या जिन वस्तु को भी हाथ लगाओगी वे वस्तु अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा पकाए गए भोजन को जो आस्वादन करेगा उसकी आयु, बल, रूप, सौंदर्य और यश ख्याति दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। ठीक है, उनको ये पूरा वरदान दिया, जो कुछ भी पकाओगी वो एक तो अमृत के समान हो जाएगा और तुम जो भी तुम्हारे हाथ का खाएगा उसके बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य वो दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। माता यशोदा जब दुर्वासा मुनि द्वारा राधा रानी को दिए गए वरदान के विषय में सुनी तो उन्होंने कीर्तिदा, बाद में जटिला, एक मिनट, वरदान के बारे में सुनी तो उन्होंने कीर्तिदा से अनुरोध किए कि राधा रानी उनके घर जाकर श्री कृष्ण के लिए भोजन पकावे, जिससे कृष्ण राधा रानी के हाथ से बना हुआ आहार का आस्वादन कर दुर्वासा मुनि के वरदानों का समय तक लाभ उठा सके। क्योंकि राधा रानी कुछ भी पकाएंगी तो वो अमृत के तुल्य हो जाएगा। तो यशोदा मैया चाहती थी कि रक्ष भानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी आए और मेरे कृष्णा के लिए, मेरे कान्हा कन्हैया के लिए थोड़ा सा खीर बनाए या प्रसाद बनाए उनके लिए। तो उनको आमंत्रित किया उन्होंने इस प्रकार। और उन्होंने ये आमंत्रित दो लोगों से किया था, जटिला से भी किया था, राधा रानी की सासू माँ, क्योंकि शादी हो गई थी तो उनसे भी प्रार्थना की थी कि आप अपनी बहू रानी को भेजिए मेरे कृष्णा के लिए भोजन बनाए। ठीक है, वो स्टोरी में फिर हम आगे जाएंगे। इस प्रकार ये वरदान राधा रानी के लिए बहुत उपकारी सिद्ध हुआ, जिसके कारण माता यशोदा के अनुरोध से उनके घर जाकर कृष्ण की सेवा करने, उनका दर्शन करने और उनके साथ साक्षात्कार करने हेतु बहुत सुयोग प्राप्त करने में सक्षम हुई। राधा रानी सोचने लगी बहुत मजा आ गया, अब तो नित्य निरंतर भगवान के दर्शन भी होंगे, उनके लिए प्रसाद भी बनाऊंगी। तो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है राधा रानी। और इसी में क्या होता है, एक दिन प्रसाद बना रही होती है तो यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हो जाती है उनसे, तो उनके हाथ पीले कर देती है, हाथों में ना हल्दी लगा देती है
तो कहती है तू ना मेरे घर की बहू बन जा। और ब्रजभानु नंदिनी ना राधा रानी को बोलते हैं कि मेरे ना तुम ना मेरे घर की बहू बन जाओ, तो हाथों में हल्दी लगाती है। तो राधा रानी शर्मा जाती है, अपने हाथों को ना ऐसे दुबका के तो कहती है कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि लड़की के हाथ पीले हो गए, जाके धो देती हैं। तो आप देखेंगे नंद भवन के पास पीली पोखर है, तो वहां पे हाथ धो लेती हैं, तो वहाँ पीला पीला जल है। आज भी ऐसा ही है, हम अभी गए थे, दर्शन किया था मैंने। ठीक है, अब एक चैप्टर और रह गया है 17। हमारे पास 3 मिनट है और आधा ही हो जाएगा ये आज। श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन उत्सव, मतलब जो पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जब कृष्ण के स्पर्श से राधा रानी अपनी दृष्टि प्राप्त कर देखना प्रारंभ कर दी, तब से यशोदा और कीर्तिदा की मित्रता और ज्यादा बढ़ गई। दोनों परस्पर नियमित रूप से मिलने के लिए एक दूसरे घर जाने लगी। अब मित्रता बढ़ गई दोनों में, अब एक दूसरे घर जाएंगी तो राधा रानी को तो मजा आ गया, अब तो भगवान के दर्शन निरंतर होंगे, है ना। कभी कभी राधा रानी अपनी माँ के साथ नंदाले नौका में से चली जाती थी। कहाँ चली जाती थी? नंद भवन चली जाती थी नौका से, क्योंकि बीच में यमुना पड़ती है ना। वहां से वे अपने प्रियतम कृष्ण के दर्शन का लाभ प्राप्त करती। राधा एवं कृष्ण दिन पर दिन बड़े होने लगे। राधा रानी की सभी नित्य सिद्धा सखियां ब्रज में प्रकट हुई। विशाखा राधा रानी के साथ साथ एक समय एक ही क्षण में जन्म ग्रहण की। जब राधा रानी का जन्म हुआ था तो उनके साथ साथ जो है विशाखा सखी, उनका भी जन्म होता है उसी दिन, है ना, उनका पीरियंस डे होता है। तो एक साथ ही एक ही क्षण में जन्म ली थी। ठीक है, राधा रानी की 8 अति अंतरंग प्रिय सखियां हैं, जो राधा रानी की देह का ही विस्तार स्वरूपा कार्यव्यूह स्वरूपा है। वे ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंग देवी और सुदेवी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है आपको अष्ट सखियां, ये सारी वो भी जन्म लिए थी। जब राधा रानी 7 महीने की हुई, तब राजा वृक्षभानु अपनी पुत्री के अन्नप्राशन के लिए विशाल आयोजन किए। उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त अधिवासी गण, ब्राह्मण गण, स्वर्गजन वर्ग एवं उसके साथ ही नंद महाराज को भी उनके समग्र परिवार सहित आमंत्रित किए। उन्होंने आमंत्रित किया सबको, ठीक है, नंद महाराज को भी। देवी पौर्णमासी, माता रोहिणी, बलराम एवं माता यशोदा भी संपूर्ण उत्सव में सहायता करने के लिए वृक्षभानु महाराज के भवन में गईं। जब सब लोग अनेक प्रकार के भोजन में व्यस्त थे, उसी समय राधा रानी कृष्ण की थाली से एक ग्रास अन्न उठाकर ग्रहण कर ली। राधा रानी बड़ी चतुर है, भगवान प्रसाद ले रहे हैं, राधा रानी ने क्या किया, भगवान कृष्ण की थाली से एक अन्न लेके मुंह में डाल दिया। ठीक है, सब लोग अनेक प्रकार के भोजन में व्यस्त थे, उसी समय राधा रानी कृष्ण की थाली से एक ग्रास अन्न उठाकर ग्रहण कर ली। ये सभी जब सभी स्त्रियां उस स्थान पर अपने पारिवारिक विषयों के लेकर चर्चा में मग्न थी, तब श्री कृष्ण और राधा रानी शिशु सुलभ भाव के परस्पर रूपा अमृत का पान करने लगे, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं भगवान। ठीक वैसे ही जैसे चातक पंछी स्कृंद चंद्रमा की चांदनी का पान करता है। पता है आपको, चातक जो पक्षी होता है वो क्या करता है, वो चातक पक्षी एक तो जो है जब बारिश का पानी ही पीता है चातक पक्षी, अगर उसको नहीं मिला तो फिर वो मर जाएगा, पर वो बारिश का ही वेट करता है। ठीक है, कृष्ण के सानिध्य की इसमें राधा रानी अपूर्व सौंदर्य मधुरे को प्राप्त करने लगी। ठीक वैसे ही जैसे सरोवर में कमल की किरणें के स्पर्श से अपना सौंदर्य विकसित करता है। इस बहुत सुंदर एग्जाम्पल एनालॉजी दी हुई है कि जिस तरह से सरोवर में कमल होता है, सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपना सौंदर्य विकसित करता है, उसी तरह से राधा रानी भगवान कृष्ण के सामने और भी ज्यादा रूपवती और सुंदर दिख रही हैं। आदान प्रदान हो रहा है, मतलब ठीक है, शक्ति और शक्तिमान जब मिलेंगे तो क्या होगा, और वर्धन होगा चीजों का, है ना। तो इसी तरह से आज हमने चैप्टर 17 कंप्लीट करा। श्रीमती राधा रानी की जय। आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज ले सकते हैं। 9:01 हो गया है। माता जी, तांबुल क्या होता है? तांबुल एक तरीके का पान की फॉर्म में ही होता है, तो उसे भी तांबुल ही बोलते हैं।
तांबुल आई थिंक पान की शेप में होता है। बाकी मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग माता जी से पूछ के बताऊंगी आपको, ठीक है। आई थिंक पान का ही रूप होता है, मे बी। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, याद भी नहीं आ रहा है। तांबुल मेरे ख्याल से पान को ही बोलते हैं। ईटिंग फॉर्म ये आपने कहाँ पढ़ा है? तांबुल में से जो खिलाया जाता है ना, भगवान को खिला रहे होंगे शायद कुछ लीला में। अष्ट सखियों में से कोई एक सखी के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो तांबूल लेके खड़ी होती है कृष्ण के लिए। हाँ, वो शायद पान को ही कहते हैं, मेरे ख्याल से पान को ही बोलते हैं तांबुल। पंखे को नहीं कहते जैसे वो तांबूल तांबूल से ऐसे पंखा करते हैं। हाँ हाँ हाँ, पान को ही बोलते होंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन सीता? नो, चलिए। श्रीमती राधा रानी की जय। वाञ्छाकल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच ईशा, जय श्री, प्रीति माता जी, नताशा, अनुराधा दीदी, प्रीति दीदी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो फिर कल हम आगे की लीला, हरे कृष्णा, तो कल की आगे की लीलाएं हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और राधा रानी का बर्थडे आने वाला है, तो आई जस्ट गिव यू अ वन सेवा कि आप लोग कल कोई भी भजन दोनों में से कोई भी डिसाइड कीजिएगा, कोई भी सिंग कर सकता है। प्रेम युगला अष्टकम है हमारे पास, वो सिंग कर सकते हैं, ठीक है। राधा कृपा कटाक्ष है, आप लोग गा सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष है।